किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। हिम्मत दिखानी पड़ती है अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट लेने की। कोई कितना गरीब हो अमीर हो, इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। अगर परिवार के किसी सदस्य में कोई योग्यता है, मेहनत है, आगे बढ़ने की चाहत है और बाकी परिवार के सदस्य अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसका साथ देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो ऐसे परिवार के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ होते हैं। साथ ही उनका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक विकास भी होता है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी। वैसे तो हमारे यहाँ बाल विवाह अपराध है, मगर आज भी ये छोटे छोटे गांवों में होता रहता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली रूपा का विवाह 8 वर्ष की उम्र में उनसे 4 वर्ष बड़े शंकर के साथ कर दिया जाता है, उसी मंडप में जिसमें उनसे 1 वर्ष बड़ी बहन का विवाह शंकर के बड़े भाई से हो रहा था। मगर गौना हुआ 10वीं की परीक्षा के बाद, मतलब पहली बार वो 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने ससुराल पहुंची और वहां जब उनका रिजल्ट आया तो उन्हें पता चला उन्होंने 84% मार्क्स अचीव किए हैं। आगे पढ़ने की इच्छा जताई उन्होंने। अब गांव का माहौल तो आप जानते हैं कि लोग कहते हैं क्या जरूरत है आगे पढ़ाने की, अरे घर संभाले, बच्चे बच्चे पाले। मगर इस मानसिकता से ऊपर उठकर रूपा के पति ने और उनके जेठ ने उनका साथ दिया, उन्हें आगे पढ़ने दिया। घर के काम काज संभालते हुए ही उन्होंने आगे की पढ़ाई की और 12वीं की परीक्षा में भी उन्हें 84% मार्क्स मिले। रूपा डॉक्टर बनना चाहती थी। रूपा की इच्छा को देखते हुए उन्हें बीएससी में भी एडमिशन दिला दिया गया, मगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका एडमिशन सीपीएमटी में नहीं हुआ। रूपा ने कोटा जाने की इच्छा तो जताई, मगर साथ ही वो ये समझ रही थी कि उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। उनके जेठ और उनके पति दोनों छोटी सी ज़मीन पर खेती करते थे। रूपा की इस इच्छा को देखते हुए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उनके पति ने और उनके जेठ ने एक्स्ट्रा टाइम में किराए पर टैक्सी चलानी शुरू की और उन्हें कोटा भेजा। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोटा में पूरी मेहनत करने के बावजूद भी रूपा का सीपीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उनमें हिम्मत नहीं बची थी अपने परिवार से और सपोर्ट मांगने की, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। मगर उस समय उनका साहस आगे बढ़ गया जब उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उनकी 75% फीस वेव ऑफ कर दी और 25% फीस पर 1 साल और कोचिंग देने की बात मान ली। इस बार फिर से रूपा के पति ने और उनके घर वालों ने उनका सहयोग दिया। रूपा ने अपनी जी जान से मेहनत की और उनका सीपीएमटी में सिलेक्शन हो गया। अब रूपा डॉक्टर बनने की राह पर है। जिस बच्ची के माँ बाप ने बचपन में ही उसकी शादी कर दी थी, आज वो अपने ससुराल के सपोर्ट से डॉक्टर बनने जा रही है। और अब वो समय है जब कोई घर से लड़की बाहर निकलती है, बाहर की दुनिया देखती है, तो उसका बहुत परिष्कार होता है उसकी सोच में, उसकी स्थिति में, और वो फिर अपने परिवार को भी सपोर्ट देती है, उसे भी और आगे बढ़ाती है। अब वो समय है जो कुछ उसने पाया है रूपा ने, वो अपने परिवार को वापस करे। और साथ ही ऐसी स्थिति में अक्सर लड़कियां ये भी सोचती हैं कि वो अपने परिवार की सोच जो है उसको देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता कैसे दिखा सकती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई जिंदगी चल रही है, खाओ पियो अपना जैसे चल रहा है चलाते रहो, तो चलाते रहो। अगर आगे बढ़ना है तो हर हाल में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और इस तरीके से एक अच्छा माहौल बनता है, अच्छी सोच डेवलप होती है और कहीं ना कहीं हम एक बेहतर ज़िंदगी जी पाते हैं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करिएगा।